श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं कि मेरी कैसी कुटिलता हुई, क्या कहूँ देखूं नाथ दुर्जनता मेरी। महिमा चहो चहो प्रभु केरी, अगिनत विष फुलिंग जो जगह, अग्नि विभव दिखावन लगे। अग्नि से ही छोटा सा एक अग्नि बाहर की तरफ फेंकता है हवा में, और वही मूल अग्नि को दिखावे कि देखो हम तुमसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अग्नि ही विभव दिखावन लगी। और सुनहु प्रभु उपमा आछी, गरुरहि आँखी दिखाबही माछी। यही हाल मेरा हो गया, जैसे गरुड़ को कोई माछी आके आंख दिखा। कहते देखूं ईस दुष्टता मेरी। क्या ब्रह्मा जी शब्द सब व्यवहार कर रहे हैं कि देखूं ईस दुष्टता मोरी, क्षमा कहाँ लगी बरन तो संभव नहीं क्षमा कर दे। लेकिन आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि परंतु जो महान हैं वे छोटों के अपराधों को देखते नहीं हैं और उनके द्वार से क्षमादान के लिए अंचल फैलाने वाले कभी निराश होकर के लौटते भी नहीं। यह तो असंभव है। अतएव हे अच्युत तुम भी मुझे क्षमा कर दो। अपनी अनंत कृपा मयता के स्वरूप से तुम कदापि स्खलित नहीं हो सकते, और ये जो शाश्वत सत्य है उसी की आशा से मैं भी अंजलि बांधे तुम्हारे श्री चरणों की शरण में आया हूँ। भगवन तुच्छ से तुच्छ हूँ मैं, और तुम महान से भी सुमहान हो। मेरे जैसे नगण्य के द्वारा किए गए अपराधों की ओर हे महामहिम तुम दृष्टिपात मत करो। सच तो यह है स्वामिन, मेरी सी स्थिति में अवस्थिति के द्वारा अपराध न होंगे तो और होंगे ही क्या। जो हमारे स्थिति में व्यक्ति है, जो जीव है, वो तो अपराध करेगा ही। देखो बड़ी सुंदर बात है जीवों के लिए कि कोई व्यक्ति, देखो एक ही रास्ता है भक्त के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर भक्त है भगवान का, एक रास्ता है उसके पास। और रामचरितमानस में भरद्वाज मुनि के द्वारा जो कहा गया है भगवान के प्रति, वही एक रास्ता है। माया से छूटने का व्यक्ति प्रयास करता है, जो असंभव है। माया से छूटने का हर जीव प्रयास करता है, और ये असंभव है। उससे अच्छा है
कि आप भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। छूटने का प्रयास से बहुत असंभव है। बहुत बहुत परिश्रम करिएगा तभी माया धर लेगा। कहीं न कहीं से संसार में आप हैं, और ये चतुराई हुई। इस चतुराई को त्यागिए। क्योंकि कहते हैं कि मन कर्म वचन छाड़े चतुराई। अरे मन कर्म वचन छाड़े चतुराई, और भजत कृपा करि हैं रघुराई। भजत कृपा करि हैं रघुराई। यदि संसार से साधक कुछ भी चाहता है तो जैसे आप संसार से कुछ चाहेंगे, और एक तरफ भक्ति मार्ग में भी आना चाहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को। भक्ति मार्ग में भी आप आना चाहते हैं, भगवान के नाम का भी अवलंबन लेना चाहते हैं, लेकिन आप एक चीज को नहीं छोड़ रहे। यही चतुराई है आपकी। मन से, कर्म से, वचन से, देखिए ना आप, कर्म से चतुराई हो जाती है तो कोई बात नहीं है, तो बड़ा जड़ है, स्थूल शरीर है, इससे चतुराई हो जाती है। मन से बड़ा सूक्ष्म वे में हो जाता है, पता नहीं चलता किसी को, मने मने कर लिए। और वचन से भी लोग कर लेता है। सब जानता है कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन पैसे के लोभ में गलत गवाही दे देगा जाकर के। ये चतुराई है आपकी। यदि संसार से साधक कुछ भी चाहता है तो उपासना हो ही नहीं सकती। उपासन, भगवान के सामने उपासन लगाए आप, नीचे बैठ कर भगवान को सामने रख करके आप उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन आप चतुराई नहीं छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, शरीर से चतुराई छोड़ के दिखा रहे हैं लोगों को, लिए मन से या वचन से छोड़िए नहीं रहे। झूठ का सहारा ले लिया वचन से, अब मन से तो भीतरे भीतरे कर रहे। देखो, संसार की जितनी भी सामग्री है, जितनी ही वस्तुएं हैं संसार की, चाहे वो चेतन हो चाहे जड़ हो, चेतन में जितने भी संबंध हैं और जड़ में तो आप जो भी सामान वगैरह देख रहे हैं, तो जो भी संसार की सामग्री है हमको व्यथित ही करती है, अशांत ही करती है, असंतोष ही पैदा करती है। कामनाओं की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। न हो सकती है, कामनाओं की कभी पूर्ति न हो सकती है, हुई नहीं और हो पाएगी भी नहीं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में न होती है, न हुई है, न हो पाएगी। कामना करनी ही है तो क्या चीज का हम कामना करें? तो भगवत भजन की कामना करिए। आज नाम इतना ही हुआ, अपराध महसूस करिए, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। और हम जो नाम कर रहे थे तो मन, कर्म, वचन से कोई चतुराई न तो वहां हो रही थी। भगवान का नाम ले रहे हैं और मन कहीं और जगह भाग के कुछ कामना कर रहा है।
क्योंकि सकल कामना हीन जे, तुलसी बाबा कहते हैं कि सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। एक रास्ता भरद्वाज जी ने जो कहा कि कर्म वचन मन छाड़ी छलु, कर्म वचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार, जनु माने दास, कर्म वचन मन छाड़ी छलु। तीनों से, कर्म वचन और मन, तीनों से छल करना छोड़ना है। और जब लगी जनु न तुम्हार, जब तक तो आपका दास नहीं बनेंगे, तब लगी सुख सपन हो नहीं। भरद्वाज मुनि गा रहे कि तब लगी सुख सपन हो नहीं। किए, अरे किए कोटि उपचार, हजारों उपचार आप कर लीजिए, सुख नहीं आएगा। न हुआ है, न होगा, न हो रहा है। तो सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय। करना क्या है? कामना को तो आप हटा ही दीजिए, राम जी की भक्ति के रस में लीन हो जाइए। कैसे? तो नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, हृदय में भगवान के नाम का धारण कर लीजिए। जिह्वा चलती रहे, हृदय में नाम रूप भगवान को धारण कर लेना है। तो नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु, कैसे करना है? तो तिन्हु किए मन मीन, मछली का उदाहरण है यहाँ। कहते हैं कि ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में अपने मन को, राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में राम भगति रसलीन, रसलीन अमृत सरोवर है वो। तो राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में अपने मन को, उस सरोवर में क्या चीज डालिएगा? मन को मछली के जैसा, मछली बना करके वहां रखिए। और ये कैसे समझेंगे कि हमारा मन मछली रूप में है? तो जैसे नाम क्षण भर के लिए भी नामामृत, क्षण भर के लिए जैसे भी मुझसे अलग हो गए, तो जैसे मछली तड़पने लगती है पानी के लिए, वैसे आप तड़पने लगी कि जा आज तो नाम छूट गया। ये है कि नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। बड़े बड़े महात्मा लोग ऐसे करते हैं। और ब्रह्मा जी तो कह ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं आप, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हे महामहिम भगवान, तुच्छ से तुच्छ हूं मैं और तुम महान से भी सुमहान हो।
मेरे जैसे नगण्य के द्वारा किए गए अपराधों की ओर। यही है समर्पण, शरणागत हो जाना। तुम दृष्टिपात मत करो, सच तो यह है स्वामी, मेरी सी स्थिति में जो लोग अवस्थित है वो अपराध तो करेंगे ही। और करेंगे क्या? देखो ना, रजोगुण से तो उत्पन्न हुआ हूं, मेरी उत्पत्ति ही तो रजोगुण से हो गई। मैं रजोगुणी, रजोमयी सृष्टि के निर्माण में ही सतत निरत रहता हूं। सृष्टि भी जो मैं रचना करता हूं, चाहे ब्रह्मा जी करते हो चाहे हम लोग करते हैं, तो रजोमयी सृष्टि का ही निर्माण हम लोग सतत करते रहते हैं। प्राकृत रज में तम का अंश न रहे यह संभव नहीं, और रज में तम का अंश आ ही जाता है। प्राकृत रज में तम का अंश न रहे यह संभव नहीं, इसीलिए तम की छाया भी मुझ पर रहेगी ही। और तमोगुण जनित अज्ञता, जो ये अज्ञानता इससे बन जाती है, अभी मेरी चिरसंगिनी बनी ही रहेगी। यही कारण है कि मैं तुम्हारे स्वरूप को नहीं देख सका, नहीं जान पाया, हमेशा छल कर बैठा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।